नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो मित्रों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब। तो मित्रों, आज की वीडियो होने वाली है BA थर्ड सेमेस्टर के लिए। मित्रों, हिस्ट्री सब्जेक्ट की, किसकी दोस्तों? हिस्ट्री सब्जेक्ट की, जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 से 1950 ईस्वी तक। ठीक है मित्रों, ये पेपर है राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ का। ठीक है मित्रों, इस पेपर का आज मैं फुल सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूँ मित्रों। और आप किसी भी विश्वविद्यालय से हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम है। ठीक है मित्रों, तो आपके बीच में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि मैं इस यूनिवर्सिटी से, इस विश्वविद्यालय से हूँ तो ये वीडियो देखूँ या नहीं देखूँ। बस आप BA थर्ड सेमेस्टर में होने चाहिए और आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया ये टाइटल का पेपर आपका होना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, यहाँ पर मैं बता दूँ, ये राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का पेपर है। इसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि बच्चे कमेंट करते सर आपने 100 क्वेश्चन नहीं कराए हैं पूरे। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, इस पेपर में 75 क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है मित्रों मित्रों, एक साइड इंग्लिश में क्वेश्चन है, एक साइड हिंदी में। ठीक है मित्रों, तो मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो। जो कंफर्टेबल है इंग्लिश में वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, मैं हिंदी में पढ़ूंगा। अगर दोनों भाषा में पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी होगी। ठीक है मित्रों, तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मित्रों, अंतिम मुगल बादशाह कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों, जब मुगल बादशाह की आई थी, थोड़ा हम मुगल साम्राज्य के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में ही है, तो थोड़ा मुगल साम्राज्य के बारे में ही जानेंगे। मुगल साम्राज्य दोस्तों, मुगल साम्राज्य सन 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक चला। कब तक? 1857 ईस्वी तक। ठीक है मित्रों, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? बाबर ने। ठीक है दोस्तों, बाबर ने स्थापना की थी और बाबर 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का सम्राट बना और 1526 से 1530 ईस्वी तक सम्राट रहा। ठीक है मित्रों, ये पहला सम्राट था मुगल साम्राज्य का और संस्थापक था। ठीक है मित्रों, इसने इब्राहिम लोदी को हराकर, इब्राहिम लोदी था जो, उसको हराकर ये इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है मित्रों, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है मित्रों, अब मित्रों यहाँ पर और बात करें हम यहाँ पर, तो जो बहादुर शाह द्वितीय हैं, ये उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी। बहादुर शाह द्वितीय को हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? बहादुर शाह जफर। ठीक है मित्रों, बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है मित्रों, बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है मित्रों, और बहादुर शाह जफर दोस्तों ये आपके 1821 से 1857 तक मुगल साम्राज्य के सम्राट रहे और अंग्रेज़ों ने इनको कैद कर लिया। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो भारतीय सिपाहियों ने इन्हें अपना नेता माना था। इन्होंने भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। हार के बाद अंग्रेज़ों ने इनको बंदी बना लिया तथा रंगून में भेज दिया, जहां 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। किसकी? बहादुर शाह जफर की। ठीक है मित्रों, तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आने का क्रम क्या है? बताइए मित्रों, क्या क्रम है भारत में यूरोपीय शक्ति आने का? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, फिर उसके बाद अंग्रेज, फिर उसके बाद फ्रांसीसी। ठीक है मित्रों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर, रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लाहौर। दोस्तों एक टिक लग रहे हैं, इन पर आपको नहीं जाना है,
जो इस पर मैं टिक लगाऊंगा आपको उन पर ही जाना है, ठीक है, उन पर विश्वास करना, क्योंकि किसी का पेपर है, किसी ने टिक लगाए हैं, इसमें गलत भी टिक हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी टिक लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर ऊपर पूरा टिक लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं अभी आगे भी पेपर में आएंगे वहाँ पर कहीं कहीं टिक लगे हुए हैं गलत, तो आपको जहाँ पर मैं टिक लगाऊँ वहाँ पर ही आपको विश्वास करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है हमारे यहाँ पर, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए मित्रों, आर्य समाज की स्थापना बहुत बार पेपर में आता है, ये किस वर्ष हुई थी मित्रों आर्य समाज की स्थापना? बताइए। 1875 में। कब दोस्तों? 1875 में। जो आर्य समाज की स्थापना है तो इसके बारे में थोड़ी बहुत हम जानकारी और करते हैं। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों 10 अप्रैल 1875 को, 10 अप्रैल 1875 को गिरगांव मुंबई में। कहाँ पर? गिरगांव, याद रखना है आपको, गिरगांव मुंबई में हुई थी, ठीक है मित्रों। किसने की थी दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने, ठीक है मित्रों, जिन्होंने नारा दिया है वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती का नारा है वेदों की ओर लौटो, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर, निम्न में से कौन से क्रांतिकारी ने बंगाल विभाजन का विरोध किया था? बताइए किसने किया था दोस्तों? खुदीराम बोस। ऑप्शन नंबर डी खुदीराम बोस इसका सही उत्तर है, ठीक है मित्रों। ऑप्शन, क्योंकि भगत सिंह और राजगुरु हैं जो, इनका जन्म इसके जो बंगाल विभाजन है उसके बाद में हुआ था, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 6 हमारे यहाँ पर, स्ट्रेची आयोग अकाल हेतु दिया गया था। देखिए ये ट्रांसलेशन थोड़ा गलत सा है इसका, ये ट्रांसलेशन थोड़ा गलत सा हुआ है, तो इसके बारे में हम जब वहाँ पे क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आए तो हम इंग्लिश पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। स्ट्रेची कमीशन फॉर फैमिली 1880 वाज क्रिएटेड बाय, मतलब जो स्ट्रेची आयोग है, अकाल आयोग था, वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? ये लॉर्ड लिटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ठीक है दोस्तों। ये प्रथम अकाल आयोग था। कौन सा था दोस्तों? प्रथम अकाल आयोग, ठीक है मित्रों। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रिचर्ड स्ट्रेची, ठीक है मित्रों, रिचर्ड स्ट्रेची इसके अध्यक्ष थे, ठीक है मित्रों। कब बना था? 1880 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। प्रश्न नंबर 7 है हमारे यहाँ पर, ब्रिटिश राजदूत विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? बताइए मित्रों, किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था दोस्तों? जहांगीर के। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर इसका सही उत्तर है। देखिए इस पेपर में जो पेपर है इसमें अकबर पे भी टिक लगा हुआ है, शाहजहां पर भी। तो मैंने क्या बताया आपको, जिस पर मैं टिक लगाऊंगा आपको उस पर विश्वास करना है। हॉकिंस कब आया था मित्रों? सन 1608 ईस्वी में। और जहांगीर आप जानते हैं सबसे पहले बाबर हुआ मुगल वंश में, बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर, ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब मित्रों। अब हम मित्रों, अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो बस इस क्लास को ले लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। 75% पेपर है जो आपका इसी क्लास से बचने वाला है। कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की? बताइए किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की? किसने दोस्तों? जहांगीर ने। कब की थी दोस्तों? 1613 ईस्वी में, ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई दोस्तों? सन 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, कर्नाटक युद्ध किन यूरोपियन शक्तियों के बीच लड़ा गया था? बताइए मित्रों, कर्नाटक युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था दोस्तों? बताइए किन यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच, ठीक है मित्रों। मैं कर्नाटक युद्ध के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी करते हैं। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। कितने मित्रों? 3 युद्ध। तो पहला युद्ध हुआ था दोस्तों 1746 से 1748 तक, ठीक है मित्रों। दूसरा हुआ था मित्रों 1749 से 1754 तक, ठीक है मित्रों। और तीसरा हुआ था 1756 से 1763 तक, जिसे हम सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। ये 7 साल का था, सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, ठीक है मित्रों। तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी
अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 11, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, बताइए कब हुआ था प्लासी का युद्ध? ऑप्शन नंबर बी 1757 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था ये दोस्तों? सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है मित्रों, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका जो सेनापति था मीर जाफर, उसको भी अपने साथ में मिला लिया था। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 1757 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, ब्लैक होल की घटना निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बताइए ब्लैक होल की घटना? पहले आपको ये पता होना चाहिए ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, तब आप जान पाएंगे कि ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों ब्लैक होल की घटना हुई थी 1756 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1756 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी? सिराजुद्दौला के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? सिराजुद्दौला के द्वारा। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला के द्वारा। और सिराजुद्दौला से संबंधित इस चार ऑप्शन में कौन सी घटना है दोस्तों? 1807 प्लासी का युद्ध। कौन सा है दोस्तों? प्लासी का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? कौन था दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया किससे युद्ध हुआ था? सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर। और मित्रों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था मित्रों बताइए? बक्सर का युद्ध हुआ था मित्रों 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। लेकिन मित्रों आपको ये भी पता होना चाहिए कि बक्सर के युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो बक्सर के युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी और दूसरी तरफ थे मित्रों मीर कासिम। कौन मित्रों? मीर कासिम। अवध का नवाब। अवध का नवाब था। कौन था अवध का नवाब? शुजाउद्दौला। ठीक है मित्रों, कौन था? शुजाउद्दौला। ठीक है मित्रों, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था। ठीक है मित्रों, ये तीनों एक साइड थे और ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थे। ठीक है मित्रों, 1764 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। बक्सर के युद्ध में कौन सी भारतीय शक्तियाँ एक साथ थीं? बताइए मित्रों, बक्सर के युद्ध में कौन सी भारतीय शक्तियाँ एक साथ थी? अभी मैंने जस्ट आपको बताया। कौन सी शक्तियाँ एक साथ थी? एक तो देखिए दोस्तों अवध का नवाब था। ठीक है दोस्तों, एक मुगल सम्राट था। तो अवध का नवाब मुगल सम्राट, और जो मीर कासिम था वो बंगाल के पद पे से हटा दिया गया था, इसलिए ये युद्ध कर रहा था वो। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी बंगाल, मुगल और अवध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, बक्सर के युद्ध में समय अवध का नवाब कौन था? अब जस्ट मैंने आपको बताया अवध का नवाब कौन था, बताइए मित्रों। अवध का नवाब था दोस्तों शुजाउद्दौला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बताइए, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पानीपत का तृतीय लड़ा गया दोस्तों 1761 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए पानीपत का युद्ध तृतीय युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया। पानीपत का युद्ध लड़ा गया दोस्तों अहमद शाह अब्दाली तथा मराठाओं के बीच। लेकिन मराठा सेना का सेनापति कौन था? सदाशिव राव था। ठीक है दोस्तों, सदाशिव राव। अब अहमद शाह अब्दाली बसे मराठा सदाशिव राव। ठीक है मित्रों, इस पानीपत के तृतीय युद्ध के ऊपर एक मूवी बनी है मित्रों, जिसका नाम है दोस्तों पानीपति। नाम है उस मूवी का भी। अर्जुन कपूर हीरो है, उसकी फिल्म है। अगर आप इस युद्ध के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चाहते हैं तो पानीपत मूवी है, उसको देखना आप। अर्जुन कपूर ने जिसमें सदाशिव राव का किरदार निभाया तथा संजय दत्त ने अहमद शाह अब्दाली का किरदार निभाया है। ठीक है मित्रों, आप उस मूवी को देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं हम। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए मित्रों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था मित्रों?
वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग इसका सही उत्तर है। दोस्तों वारेन हेस्टिंग के बारे में बता दूं आपको मैं, इसने द्वैत शासन का अंत किया था। क्या कहते हैं मित्रों? द्वैत शासन का अंत। जो बंगाल में द्वैत शासन था उसका अंत किया था दोस्तों। कब किया था? 1772 में। और दोस्तों एक कब से कब तक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रहा था? गवर्नर जनरल 1772 से 1785 तक। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया? देखिए क्वेश्चन आया है, बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया? बताइए मित्रों, बंगाल में द्वैत शासन था जो किसने लागू किया था मित्रों? बताइए किसने लागू किया था दोस्तों? कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। कब लागू किया था दोस्तों? 1765 में। और ये खत्म किसने किया दोस्तों? 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है मित्रों, सारी चीज़ें क्लियर है आपको? दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? प्रश्न नंबर 20 है आपका, भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? किसने की दोस्तों सहायक संधि की शुरुआत? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। किस भारतीय राज्य ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि की? किस राज्य ने की थी दोस्तों? बताइए किस राज्य ने की थी? हैदराबाद ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, अंतिम मुगल बादशाह था। दोस्तों एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर आपको पता ही होगा। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसका नाम क्या है? बहादुर शाह जफर भी हम इनको कहते हैं। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। हैदर अली किस राज्य से संबंधित था? प्रश्न नंबर 23 हमारा, हैदर अली किस राज्य से संबंधित था मित्रों? बताइए किस राज्य से संबंधित था मित्रों? मैसूर से। किससे दोस्तों? मैसूर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि की? बेसिन की संधि भी कहते हैं हमें से। किसने की थी दोस्तों? मराठा ने। किसके साथ की थी बेसिन की संधि दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के साथ। ठीक है मित्रों, 1802 ईस्वी में जब मराठा थे तो मराठा पेशवा कौन था दोस्तों? उसमें बाजीराव द्वितीय था। कौन था दोस्तों? बाजीराव द्वितीय। जब ये संधि हुई तो बाजीराव द्वितीय पेशवा था। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 25 हमारा, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 निम्नलिखित के बीच की गई थी। मतलब श्रीरंगपट्टनम की संधि किस किस के बीच हुई थी? किस किस के बीच हुई थी मित्रों? बताइए बताइए किस किस के बीच हुई थी मित्रों? टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस के बीच। ठीक है मित्रों, कॉर्नवालिस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था और टीपू सुल्तान मैसूर राज्य से था। ठीक है मित्रों, श्रीरंगपट्टनम की संधि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति पर। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा मित्रों, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे दोस्तों? बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। व्यापकत का सिद्धांत राज्य हड़प नीति द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य का विलय किया गया? मतलब राज्य हड़प नीति द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य का विलय किया गया मित्रों? सतारा का। किसका दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सतारा का। कब किया गया था दोस्तों? सन 1848 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। प्रश्न नंबर 28 हमारा, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था मित्रों? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी मित्रों? चतुर्थ में। किसमें? चतुर्थ में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई। महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी मित्रों? बताइए। सन 1839 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, अमृतसर की संधि 1809 किसके बीच हुई? बताइए, अमृतसर की संधि किस किस के बीच हुई थी मित्रों? अंग्रेज और रणजीत सिंह के मध्य। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। महाराणा रणजीत सिंह की किस मिस्र से संबंधित थे? किस मिस्र से संबंधित थे दोस्तों? सुकरचकिया मिस्र। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आता है रणजीत सिंह की मिस्र के बारे में, सुकरचकिया मिस्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। निम्न में से किसने स्थायी बंदोबस्त अधिनियम 1793 के तहत भारत में जमींदारी व्यवस्था लागू की?
बताइए मित्रों। प्रश्न नंबर 33 है, क्या उत्तर होगा इसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने की थी दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम प्रश्न 34 हमारा, महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूलने का अधिकार किन्हें दिया गया? किन्हें दिया गया दोस्तों? ग्राम समूह को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था बताइए? किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था दोस्तों? लॉर्ड बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसे हम पूरा नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, कब किया गया था दोस्तों सती प्रथा का उन्मूलन? सन 1829 ईस्वी में। किसके सहयोग से दोस्तों? राजा राममोहन राय के सहयोग से। ठीक है मित्रों, उनके। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 36 से हमारा, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? बताइए मित्रों, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया दोस्तों? कॉर्नवालिस ने। कब किया था दोस्तों? 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? किसने की दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राजा राममोहन राय। कब की थी दोस्तों? 1828 ईस्वी में। और कहाँ पर की थी दोस्तों इन्होंने? कोलकाता में। कोलकाता में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? बताइए, स्वामी विवेकानंद की बचपन का नाम क्या था? क्या था दोस्तों? नरेंद्रनाथ दत्त। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, दोस्तों अगर आप थोड़ी एक क्वेश्चन और स्वामी विवेकानंद के बारे में बताऊं तो इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 जनवरी को। इनके जन्म दिवस के रूप को किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है मित्रों? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? अभी क्वेश्चन आया था, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे आया कहाँ हुई, तो मैंने आपको बताया था कहाँ पे? गिरगांव, मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, गिरगांव में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? गिरगांव में। और कब हुई थी दोस्तों? ये आपको मैं बता चुका हूँ, 1875 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया था, स्वामी दयानंद ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 35 क्वेश्चंस और रहेंगे। मित्रों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मित्रों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 41 की तरफ चलते हैं मित्रों। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया? कब भाग लिया था बताइए मित्रों? स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था मित्रों? 1893 ईस्वी में। और कौन से विश्व धर्म सम्मेलन में? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में। ठीक है मित्रों, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में। ठीक है मित्रों, शिकागो कहाँ पर है मित्रों? अमेरिका में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया? बताइए मित्रों, किसने किया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त? लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, और कब किया था दोस्तों ये समाप्त? सन 1882 ईस्वी में। दोस्तों ये शुरू कब हुआ था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? सन 1872 ईस्वी में, 78 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1882 ईस्वी में समाप्त किया गया। ठीक है मित्रों, लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम, किस वर्ष महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया? कब कर दिया गया दोस्तों? 1857 की क्रांति के बाद, 1858 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम, स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है मित्रों स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में? बताइए, किसे जाना जाता है मित्रों? लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। 1905 में हुए बंगाल विभाजन के हेतु कौन उत्तरदायी था? कौन उत्तरदायी था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन था। चलो बंगाल विभाजन की बात आई तो बंगाल विभाजन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम करते हैं। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी मित्रों? घोषणा हुई थी दोस्तों 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को। ठीक है मित्रों, ये बंगाल विभाजन कब हुआ दोस्तों? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है मित्रों, और इस निरस्त कब किया गया बंगाल विभाजन? 1911 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया दोस्तों? अभी मैंने आपको ऊपर बताया जस्ट। ऑप्शन नंबर ए 1911 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ वो भी पेपर में आती हैं। ठीक है मित्रों, तो जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँ आपको उनको भी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उनको भी ध्यान से सुनना है, उनको भी पढ़ना है ध्यान से। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम,
ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस पर स्थानांतरित की गई? किस पर स्थानांतरित की गई दोस्तों? सन 1911 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। अगला प्रश्न हमारा, धन निष्कासन सिद्धांत सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा प्रस्तुत किया गया? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रेट ग्रैंड मैन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति जिन्हें कहा जाता है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। 1854 में भारत की दूसरी रेलवे लाइन किन स्थानों के मध्य चलाएगी? बताइए मित्रों, बताइए किस द्वारा चलाएगी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे, क्योंकि हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ जिसका आंसर आप लोगों को बताना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। पहली तो मैं आपको बता चुका हूँ वीडियोज़ में, पहली चली थी बम्बई से ठाणे तक 1853 ईस्वी में, ये दूसरी 1854 में चली है। तो इस कहाँ से कहाँ तक चली थी बताइए मित्रों। ठीक है मित्रों, आपको बतानी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप पे नहीं आता है तो भी कमेंट कीजिए, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। भारत में पहली रेल किस पर चली? 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर, सन 1901 में रेलवे आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? किसकी अध्यक्षता में किया गया दोस्तों बताइए? रेल आयोग का गठन थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सार्जेंट योजना संबंधित थी। सार्जेंट योजना मतलब ये ऑप्शन दिए इनमें से किससे संबंधित थी? किससे संबंधित दोस्तों? शिक्षा से संबंधित। सार्जेंट योजना के बारे में बता दूं मैं आपको दोस्तों, ये 1944 ईस्वी में आई थी दोस्तों। इसका लक्ष्य था 40 वर्षों में भारत को पूर्ण साक्षर बनाना। ठीक है दोस्तों, 40 वर्षों में भारत को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए 1944 ईस्वी में ये योजना आई थी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया हुआ? किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम? बताइए किस वर्ष हुआ? सन 1909 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। किस वायसराय ने 1882 ईस्वी में हंटर आयोग की नियुक्ति की? बताइए किस वायसराय ने की थी मित्रों? बताइए लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। देसी वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम कब पारित किया? अभी मैंने वीडियो में आपको जस्ट बताए थे पिछले क्वेश्चन में, 1878 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और ये कब निरस्त किया गया? 1882 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे माना जाता है? ठीक है मित्रों, किसे माना जाता है दोस्तों? चार्ल्स वुड घोषणा पत्र 1854। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 57, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी एग्जाम्स में आता है ये। आपको हर एक सेमेस्टर में, हिस्ट्री के पेपर में आपको हर एक सेमेस्टर में देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन, हर एक सेमेस्टर में। किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों? बताइए किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों? ये 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? कर्जन के द्वारा, कर्जन वायसराय था। ठीक है उस समय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सन, बताइए किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? सन 1926 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। जूनागढ़ भारत में कब सम्मिलित किया गया? जूनागढ़ भारत में कब सम्मिलित किया गया मित्रों? सन 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। आज़ादी के बाद नवगठित रियासत बिहार का कार्यभार किसे सौंपा गया? किसे सौंपा गया दोस्तों? बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। किसने 1933 में एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया था? किसने दिया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी चौधरी रहमत अली ने। ठीक है मित्रों, किसने दोस्तों? चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों 61 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, 14 क्वेश्चंस और रह गए हैं आपके। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। ठीक है मित्रों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के संस्थापक कौन थे? कौन थे दोस्तों आरएसएस के संस्थापक? बलराम केशव राव हेडगेवार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। ठीक है मित्रों, और वर्तमान अध्यक्ष पूछे आए तो इसके मोहन भागवत जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। भारत में पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? किस अधिनियम द्वारा की गई थी मित्रों? भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों,
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ? कब हुआ दोस्तों लखनऊ समझौता? सन 1916 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, जिसे लखनऊ समझौता को हम कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी जानते हैं, कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है मित्रों, इस लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? अंबिका चरण मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है मित्रों, ये भी याद रखना है आपको कि लखनऊ समझौता 1916 में इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर सी 1916 इसका सही उत्तर है 64 क्वेश्चन का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। सांप्रदायिक समझौता की घोषणा कब की गई? समझौता की घोषणा कब की गई बताइए मित्रों, कब की गई? 1932 में। डेट पूछी है तो 16 अगस्त 1932। ठीक है मित्रों, 16 अगस्त 1932 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? कब हुई दोस्तों? 1906 में। डेट पूछी है तो मित्रों 31 दिसंबर 1906। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ढाका में। कहाँ पर दोस्तों? ढाका में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? बताइए मित्रों, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे आता है? रिपन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, किस वायसराय के काल में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की पुनर्स्थापना हुई? दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ, इसलिए इसका आंसर अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। और आप में से किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम प्रश्न नंबर 69 है, भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन था? कौन था दोस्तों बताइए, वायसराय कौन था? माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम मित्रों 70 क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया दोस्तों? सर सैयद अहमद खान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? मित्रों 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन आपके अभी रह चुके हैं। मित्रों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मित्रों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपको कमेंट करके आप बता देना, जिससे मैं आपको आपके डाउट को सॉल्यूशन कर चुकूँ। और जो मित्रों जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, अगर आपको उनका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है मित्रों, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो 71 क्वेश्चन है मित्रों हमारा यहाँ पर। किसने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा दोस्तों? लोकमान्य तिलक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रथम जनसंख्या गणना कब हुई? दोस्तों ये क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन में नहीं है, सॉरी, ये मैं आपको बताऊं कि प्रथम जनसंख्या गणना कब हुई। देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रथम जनसंख्या गणना की पहले मैं आपको बात करूं तो प्रथम जनसंख्या गणना थी जो वो हुई थी दोस्तों 1772 ईस्वी में। कब हुई थी? सॉरी 1872 ईस्वी में। कब हुई थी? 1872। और प्रथम आधिकारिक जनगणना जो जिसका रिकॉर्ड बनाया गया अच्छी तरीके से, मतलब जो कब हुई थी? 1881 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, अब इसमें लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ प्रथम जनसंख्या गणना कब हुई। तो दोस्तों अगर इसमें ऑप्शन में 1872 होता तो हम 1872 लगाते, लेकिन इसमें 1872 नहीं 1881, तो हम क्या लगाएंगे? 1881। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अगर आपको क्वेश्चन में आए प्रथम जनसंख्या कब हुई और प्रश्न में है 1872 तो आप 1872 लगाएंगे। और उसमें पूछा प्रथम आधिकारिक जनगणना तो 1881। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? किससे संबंधित था दोस्तों? विवाह की आयु से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और ये कब आया था दोस्तों शारदा बिल? सन 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम किस अधिनियम के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? किस अधिनियम के तहत हुई थी बताइए मित्रों, किस अधिनियम के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट से 1773 के तहत। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम मित्रों लास्ट क्वेश्चन है
इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है या कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जिससे कि आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको नहीं बताया, सिर्फ 2 क्वेश्चन है जिनका आंसर मैंने नहीं, एक का आंसर नहीं बताया, एक का आंसर आपको बताने के लिए बोला है मैंने। तो जिसका मैंने आपको बताने के लिए बोला है, जिसका मैंने नहीं बताया, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए। जिसके आप कमेंट करेंगे तो मैं आपका आंसर उसको जरूर बताऊंगा, ठीक है मित्रों। तो 75 क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। मंगल पांडे किस ब्रिटिश रेजिमेंट के सिपाही थे? किस रेजिमेंट के सिपाही थे दोस्तों? 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ठीक है मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं मुझे, ठीक है मित्रों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।